अच्छा, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसके घर वालों को एस्टिमेट करके देनी होती हैं। उसका प्रॉफिट का शेयर हो सकता है, उसकी गुडविल हो सकती है, उसका रिजर्व हो सकता है। तो जो भी उसने कुछ महीनों में कमाया होगा, बीच में जब भी डेथ होगी, सपोज को 3 महीने बाद वो एक्सपायर हो गया, तो 3 महीनों में उसका प्रॉफिट हो सकता है, उसका रिजर्व, उसकी गुडविल, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी सैलरी, ये सब हमें उसे कैलकुलेट करके उसे घर वालों को देना होता है। तो जो सबसे मेन कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, वो है सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्योंकि प्रॉफिट हमें एस्टिमेट करना होता है कि इन 3 महीनों में, 4 महीनों में हमने कितना कमाया होगा। तो प्रॉफिट निकालने के कुछ मेथड्स हैं, मतलब मेथड्स पे सीधा जंप नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं तुम्हें पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि तुम्हें कभी भी फॉर्मूले को रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े। तो क्या तरीका है प्रॉफिट्स निकालने का, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज करो ABC पार्टनर्स हैं, B की डेथ हो गई है, 3 महीने बाद वो एक्सपायर हो गया। उसने अप्रैल मंथ काम किया, मई मंथ और जून मंथ, 3 महीने उसने काम किया। 30 जून को वो एक्सपायर हो गया। अब 30 जून को B के घर वाले हमारे पास आ गए कि इसका जितना भी क्लेम है हमें वो पे करो। तो हम क्या करेंगे, A और C उसके घर वालों को एक अमाउंट एस्टिमेट करके दे रहे हैं कि इन 3 महीनों में हमने कितना कमाया होगा, वो हम एस्टिमेट करके तुम्हें दे देते हैं। देखो, रियल प्रॉफिट नॉर्मली हम मार्च में निकालते हैं, तो बीच में हम क्या करते हैं, जब भी उसकी डेथ हो तो बाकी के पार्टनर्स उसके घर वालों को एक एस्टिमेटेड अमाउंट दे देते हैं। तो कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, वो एक तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले A और C बता रहे हैं, पिछले 3 सालों में हमने ये प्रॉफिट कमाया था, लास्ट 3 सालों में जब B हमारे साथ काम कर रहा था। ये हमारे पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस है। यानी हमने पिछले 3 सालों में अगर ये कमाया, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इसका टोटल करूं, डिवाइड बाय 3 करूं, तो ऑन एन एवरेज हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 90,000। यानी पिछले 3 सालों का जो हमारा प्रॉफिट है ऑन एन एवरेज, वो 90,000 का है। अब ये तो पूरे साल का हुआ एवरेज। उसने तो कितने महीने काम किया, सिर्फ 3 महीने। तो इसमें से उसके 3 महीने का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये पूरे साल का एवरेज है, 3 महीनों में हमने कितना कमाया होगा, वो एस्टिमेट कर रहे हैं सिर्फ। अब ये 3 महीने का एस्टिमेट कर रहे हैं, मगर ये तो तीनों पार्टनर्स का है। उसमें से B का शेयर कितना है, इसमें से 2/6 वो निकाल लेते हैं। तो 2/6 निकाल करके जो भी उसका अमाउंट आएगा, ये उसका एस्टिमेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक मेथड से। इस मेथड को जो हम नाम देंगे वो है तुम्हारा टाइम बेसिस। हम क्या करें, प्रॉफिट को जो कैलकुलेट करें टाइम बेसिस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टाइम बेसिस में हम क्या करेंगे, अगर इसको फॉर्मूले में हम पुट करें, तो टाइम बेसिस में तुम्हें लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना होगा या एवरेज प्रॉफिट लेना होगा। या तो पिछले साल का ले सकते हैं या एवरेज ले सकते हैं, 4 साल का, 5 साल का एवरेज ले सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो सकता है। एवरेज लेना है या लास्ट ईयर लेना है, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, इनटू जितने महीने बाद वो एक्सपायर हुआ और जितना उसका शेयर है। तो अगर 3 महीने बाद एक्सपायर होगा 3/12, 2 मंथ्स के बाद में एक्सपायर होगा 2/12, बीच में भी एक्सपायर कर सकता है, फिर तुम्हें डेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा। 40 डेज बाद एक्सपायर हो गया तो 40 डिवाइड बाय 365 उसके हिसाब से तुम्हें लेना पड़ेगा। तो डेज के हिसाब से भी आ सकता है, मगर चांसेस बहुत कम है। नॉर्मली मंथ के एंड में एक्सपायर होगा या शुरुआत में। तो ये एक तरीका हुआ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अब B के घर वालों को कभी कभी ये प्रॉफिट का मेथड कन्विंसिंग नहीं लगता। उनको क्या लगता है, यार तुम बोल रहे हो पिछले पूरे साल में हमने इतना कमाया, तो 3 महीनों में हमने ये कमाया होगा। अगर हमारा काम सीजनल है, फिर अब तुम्हें पता है सीजनल काम में कभी हम ज़्यादा कमाएंगे, कभी हम कम कमाएंगे। हमारा ब्लैंकेट्स का काम है, तो सर्दियों में ज़्यादा चलेगा वो, समर सीजन में कम चलेगा वो। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो फिर हम ये मेथड फॉलो नहीं कर सकते। फिर हमें एक दूसरा मेथड फॉलो करना है जिसका नाम है टर्नओवर बेसिस। अब वो भी मैं सीधा मेथड पे नहीं जा रहा, पहले तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो ये एक मेथड था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइम को फैक्टर बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, टाइम बेसिस। पिछले साल इतना कमाया था तो हमने इन 3 महीनों में कितना कमाया होगा, ये इसका मेन कोर कंसेप्ट था। दूसरे मेथड की अगर बात करूं एक्सप्लेनेशन की, सेम एग्जांपल ले रहा हूं। ABC पार्टनर्स थे, B की डेथ हो गई, 3 महीने बाद एक्सपायर हो गया। अब B के घर वालों को ऐसा तरीका चाहिए जो सीजनल हो, सीजन के हिसाब से हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो। तो A और C B के घर वालों को बता रहे, पिछले पूरे साल में हमारी सेल्स थी 1 लाख रुपए की और हमारा जो प्रॉफिट था वो 30,000 का था। ये लास्ट ईयर की सेल्स थी और लास्ट ईयर का प्रॉफिट था। और अभी तक इन 3 महीनों में हम ऑलरेडी सेल्स कर चुके हैं 50,000 की, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो लास्ट ईयर की सेल्स पे हमने 30,000 कमाया था और अभी तक 3 मंथ्स में हमारी ऑलरेडी सेल्स 50,000 हो चुकी है, तो हमने कितना कमाया होगा। या तुम इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो जो मेन इंफॉर्मेशन होगी सेल्स के बारे में दे रखी होगी, लास्ट ईयर की सेल्स और अभी तक की सेल्स, तुम्हें उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालना होगा। तो लास्ट ईयर की सेल्स पे अगर 30,000 है, अभी तक की सेल्स पे कितना होगा। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो तुम इसे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, ये 30% हो रहा है, तो इसका 30% निकाल लो वैसे तो कितना आ जाएगा 15,000। अब ये तुम अगर तीनों पार्टनर्स का हुआ, उसमें से उसका शेयर कितना है 2/6,
तो ये भी एक तरीका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, 5000 आ रहा है इससे। तो यहां पर तो तुम्हारा मेन चीज तुम्हें इंफॉर्मेशन में दे रखा होगा लास्ट की सेल्स, लास्ट का प्रॉफिट दिया होगा और अभी तक की सेल्स दे रखी होंगी। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करें, हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो अब मैंने यहां पे परसेंटेज निकाल के तुम्हें समझा दिया था परसेंटेज वाइज, मगर हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज सबसे हो सकता है नहीं कैलकुलेट हो पाए, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूले में, सुनना, लास्ट का प्रॉफिट ले लो। अब इस एग्जाम्पल में हमारा लास्ट का प्रॉफिट कितना था? 30,000 इंटू सेल्स अप टू डेथ, अभी तक की हमारे कितनी सेल्स है, तो मतलब हमारे अब तक की सेल्स कितनी थी इस एग्जाम्पल में, वो थी हमारी 50,000 की, और लास्ट की हमारी सेल्स कितनी दे रखी है, लास्ट की हमारी सेल्स थी 1 लाख की। इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, उसका शेयर निकाल देना। तो दो फॉर्मूले हमारे पास, अगर मैं दोनों को समराइज करूं तो पहला है टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में हम क्या करेंगे, लास्ट का प्रॉफिट लेंगे या एवरेज प्रॉफिट लेंगे इनटू मंथ्स इनटू शेयर, और टर्नओवर बेसिस में हम क्या करेंगे, तुम्हें लास्ट का प्रॉफिट इनटू सेल्स अप टू डेथ डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल्स, उसका शेयर निकाल देंगे। तो ये दो तरीके हमारे पास, एक का नाम है टाइम बेसिस, एक का नाम है टर्नओवर बेसिस, प्रॉफिट निकालने की यही दो मेथड्स है हमारे पास। अब कभी कभार तुम्हें इसमें एंट्रीज पूछते हैं कि हमें एंट्री बना के देखो, चलो प्रॉफिट हमने निकाल लिया, कोई भी मेथड यूज किया, 10,000 आ गया, अब बोलेंगे इसकी एंट्री बताओ क्या बनेगी। तो एंट्री अगर पार्टनर्स की रेशियो नहीं बदल रही तो हमारी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब ये सस्पेंस वर्ड क्यों यूज करेंगे हम, क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। याद रहा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में अपीयर करेगा साल के एंड तक, जब तक ए और सी अपना रियल प्रॉफिट नहीं कमा लेते तब तक ये उसको एडवांस पेमेंट गई हुई है उसके घर वालों को, तो इसलिए एसेट साइड में अपीयर करता है। तो अगर तुम्हें एंट्री भी पूछेंगे, तुम्हें क्या एंट्री बनानी है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हो रही है। अगर रेशियो नहीं बदल रही तब, कभी कभी पार्टनर्स अपनी रेशियो फ्यूचर में बदल लेते हैं। जैसे अगर एबीसी पार्टनर्स थे 3:1 में, बी की डेथ हो गई, इनकी रेशियो 3:1 से बदल के 2:1 होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो बदल रही है तो हम एंट्री बनाएंगे एसी टू बी गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर पार्टनर्स रेशियो नहीं बदलेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी पीएनएल सस्पेंस टू बीस कैपिटल अकाउंट, और अगर रेशियो बदल रही है तो एंट्री बनेगी एसी टू बी। बी को ए और सी पे करेंगे कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी होंगी तो न्यू में से ओल्ड माइनस कर देना। तो ये दो एंट्रीज बनती हैं अगर हमारे पास एंट्री पूछी जाएगी तब। तो तुम्हें क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा क्या पार्टनर्स की रेशियो बदल रही है, अगर बदल रही है तो सेकंड वाली एंट्री, और अगर नहीं बदल रही है तो फर्स्ट वाली एंट्री। तो आज हमने क्या टॉपिक में सीखा, कैसे हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं और साथ में क्या क्या एंट्रीज बना सकते हैं। होपफुली तुम्हें इसके बाद में कभी प्रॉफिट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।